चाणक्य इंडियन हिस्ट्री के बहुत बड़े रणनीतिज्ञ थे जो वॉर के लिए सबसे अच्छी योजना बनाने में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे, जिनसे हमें आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। चाणक्य ने किसी भी इंसान को सफलता पाने के लिए चाणक्य नीति बताई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चाणक्य का जन्म 300 बीसी कुसुमपुरा पाटलिपुत्र के पास हुआ था। चाणक्य के जन्म से 32 दांत थे। विद्वानों के हिसाब से ये एक अच्छी निशानी थी एक राजा बनने की। चाणक्य की माँ को डर था कि वो बड़े राजा बनने के बाद उन्हें भूल जाएंगे। इसी वजह से चाणक्य ने अपने दांत तोड़ दिए और कहा, मुझे ऐसा राज सिंहासन नहीं चाहिए जिससे मेरी माँ मुझसे दूर हो जाए। इससे ये पता चलता है कि चाणक्य को बचपन से ही राजपाट का लालच नहीं था। चाणक्य की शादी एक ब्राह्मण लड़की से हुई। चाणक्य के पत्नी का लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनकी शादी एक गरीब घर में हुई और ये चीज़ चाणक्य को निराश करती थी। उन दिनों सिकंदर पूरी दुनिया पे राज करने का सपना देखते हुए भारत आ रहा था और चाणक्य का भी सपना था अखंड भारत बनाने का, और इसी के लिए वो मगध गए, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का। चाणक्य मगध गए राजा धनानंद से मिलने और उनसे कहा, हमें सिकंदर को हराने के लिए तैयारी करनी चाहिए। धनानंद एक भ्रष्ट राजा था जो सिर्फ प्रजा से टैक्स लेता और उससे अय्याशी में उड़ाता था। चाणक्य ने धनानंद को समझाया कि उसे अपना राज्य विकसित और ताकतवर करना चाहिए और जो टैक्स वो प्रजा से लेकर अय्याशी में उड़ाता है उसे लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उनका भला करना चाहिए। धनानंद ये बात सुन के गुस्सा हो गया और चाणक्य को धक्का मार के गिरा दिया। चाणक्य की गिरने से शिखा खुल गई और उन्होंने कहा कि वो तब तक ये शिखा नहीं बांधेंगे जब तक वो धनानंद को हरा न दें। वहाँ से चाणक्य बच के विंशा के जंगलों में गए और वहाँ उन्होंने एक सीक्रेट टेक्निक से 80 करोड़ सोने के सिक्के बनाए और उसे जंगलों में छिपा के एक ऐसे व्यक्ति को खोजने निकल पड़े जो धनानंद को हराकर अखंड भारत का निर्माण करे। एक दिन चाणक्य ने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें उन्होंने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक राजा का रोल निभा रहा था और बाकी सिपाही, मंत्री और प्रजा का रोल निभा रहे थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा और सोचा, ये राजा बनने के लिए सबसे उत्तम है, और उस दिन से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को वो सभी चीज़ें सिखाने का सोचा जो एक अच्छे राजा को आनी चाहिए। चाणक्य के पास राजा धनानंद के राज सिंहासन पे बैठने के लिए दो व्यक्ति थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा पबत्ता। चाणक्य ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए दोनों के गले में ताबीज पहनाई, और जब चंद्रगुप्त सो रहे थे तब चाणक्य ने पवत्ता को चंद्रगुप्त के गले से ताबीज निकालने को कहा, बिना उन्हें जगाए और बिना धागे को काटे। पवत्ता इस परीक्षा में फेल हो गए। दूसरे दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वही चीज करने को कहा और चंद्रगुप्त ने पवत्ता का गला काट के ताबीज निकाल दी, और उस दिन से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दी, बहुत सारे शास्त्र और शस्त्र के ज्ञान दिए। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी चंद्रगुप्त को ट्रेन करने में समर्पित कर दी। चाणक्य ने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा, ज्ञान लिया, वो सब उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया। चाणक्य को पता था कि सिकंदर बहुत दूर से आ रहा है भारत जीतने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में शामिल होने को कहा। चाणक्य चंद्रगुप्त के जरिए सिकंदर के सेना की सारी जानकारी निकलवाते थे। चाणक्य ने सोचा कि सिकंदर की सेना को कमज़ोर करने के लिए उन्हें मन से डराना होगा। चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना को डराने के लिए
उनके खाने में जहर मिला दिया करते थे, उन्हें आपस में लड़वाकर उनका मनोबल कमज़ोर करते गए और उनसे कहते कि भारत के भगवान उनसे नाराज़ हैं। इन सब चीज़ों से सिकंदर की सेना में डर हो गया और इसका फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने अपने सेना के साथ मिलकर सिकंदर की सेना को खदेड़ दिया। चाणक्य को लगा कि वो सिकंदर को हराने के बाद धनानंद को भी हरा देंगे और मगध जीत जाएंगे। चाणक्य के इसी भूल से उन्हें बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। चंद्रगुप्त अपनी छोटी सी सेना लेके धनानंद को हराने तो पहुंच गए, लेकिन धनानंद की विशाल सेना जिसमें 2 लाख सिपाही, 8,000 युद्ध रथ, 6,000 हाथी और 80,000 घुड़सवार की सेना ने चंद्रगुप्त को बुरी तरह से हरा दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भागे। वहां पर उन्होंने देखा एक घर में माँ ने अपने बच्चे को गरम हलवा दिया। बच्चे ने हलवा के बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया। माँ ने बच्चे से कहा, तू चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह खाने को यानी मगध को बीच से खाएगा तो हाथ जल ही न जाएगा, किनारे से खाएगा तो हाथ नहीं जलेगा। चाणक्य ने इस बात से सीख ली और एक नई सेना तैयार की और मगध के बॉर्डर के गांव को जीतना शुरू किया। चाणक्य के पास इस बार यूनान के सैनिक, पारसी सैनिक, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का भी सपोर्ट था। इतनी बड़ी सेना लेके चंद्रगुप्त ने मगध पर हमला किया और धनानंद को बुरी तरह से हरा दिया। मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य रुके नहीं। उन्होंने अपने राज्य को बड़ा किया और अखंड भारत का निर्माण किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान, गांधार और बलूचिस्तान तक बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मदद से अखंड भारत का निर्माण किया और हमारे हिस्ट्री का सबसे बड़े शासक बने। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तब उसके सेनापति सेल्यूकस ने पूरे साम्राज्य को अपने कंट्रोल में लिया। सेल्यूकस ने पूरे अरब देश, मिस्र और ईरान पर जीत हासिल की। सेल्यूकस ने सोचा क्यों ना फिर से भारत पे हमला किया जाए। उसने सोचा पिछले बार तो हमारी सेना कमज़ोर और थक गई थी, इस बार मैं और ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन चाणक्य के नेतृत्व में अखंड भारत इतना ताकतवर हो चुका था कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। सेल्यूकस ने यही गलती की और भारत पे हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेल्यूकस से दोगुनी सेना थी और चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को इतनी बुरी तरह से हराया कि सेल्यूकस को हार मान के उनके सामने घुटने टेकने पड़े। चाणक्य इतने शातिर थे कि वो मानते थे या तो दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो या उसे मित्र बना लो और रिश्ता जोड़ लो। चाणक्य ने सेल्यूकस से कहा कि उसकी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त से होगी, लेकिन उन दोनों का पुत्र कभी भारत पे राज नहीं करेगा। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, काबुल और बलूचिस्तान समर्पित किया। इससे भारत का व्यापार अरब और यूनान के देशों में बढ़ा। चाणक्य की नीतियों ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने में अहम भूमिका निभाई है और उनकी बातें आज भी काफ़ी मायने रखती हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं चाणक्य की उन 9 नीतियों को जो आपको भी लाइफ में सफल बना सकती है। पहला, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। खुद पे प्रयोग करके सीखने से ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। दूसरा, हालात को बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन जैसी चल रही है बस उसी तरह से जीते नहीं रहना चाहिए। हमें प्रगति करते रहना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। जीवन में कुछ ना कर पाएं लेकिन कुछ कर दिखाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। यही विचारधारा या सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। तीसरा, हमें अतीत को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जीते रहना चाहिए और उस पे ध्यान देना चाहिए। चौथा,
किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? दूसरा, इस काम का परिणाम क्या होगा? तीसरा, क्या मुझे इस काम में सफलता मिलेगी? गहराई से सोचने पर इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। पांचवा, भय को अपने करीब ना आने दें। अगर ये नज़दीक आए तो इससे भागे नहीं, इसका सामना करें। छठवां, असफलता से डरना नहीं चाहिए। एक बार जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करें। असफल होने के डर से काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सातवां, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। आठवां, समान स्तर के लोगों से दोस्ती करना ही सुखदायक होता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के लिए।